हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हम इस वक्त है सासनगीर से दीव का रास्ता सिर्फ 100 किलोमीटर है, तो क्यों ना ये रास्ता पार करके देख ले ज़रा सा दीव। तो हम रास्ते में ही है, दीव की गलियों में पहुंच चुके हैं और देखिए हमें समुंदर भी दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। तो हम चल रहे दीव की ओर। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं घोघला बीच। दीव में एंटर होते ही सबसे पहले यही बीच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक खूबसूरत सी वॉकिंग ट्रैक बनाई गई है जो काफ़ी क्लीन भी है। और हाँ, दीव में ना जितने भी बीच है उसमें से एक ये बीच है जो अपनी साफ सफाई के लिए अच्छा सा माना जाता है। दोपहर का टाइम है तो अभी बीच थोड़ा सा खाली खाली है। हम नज़दीक जाके देखते हैं कि पानी कितना है, कैसा है। तो चलो, त्रिशु हमें इशारा कर रहा है कि चलिए चलिए जल्दी से चलिए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टू सी दिस सी। चलिए, हमने तो बीच देख लिया, अब हम चलते हैं फोर्ट की ओर, क्योंकि दीव आए और फोर्ट ना देखा तो दीव में क्या देखा। तो हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं फोर्ट की ओर। ब्रिज से फोर्ट का रास्ता ना काफ़ी दूर नहीं है, हमें रास्ता दिखा दिया है और अब नज़दीक ही है। बीच में थोड़ी सी ट्रैफिक है लेकिन कोई नहीं, चलेगा। यहाँ पे बोट का पार्किंग है जो दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिवाली की वजह से यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आखिरकार पार्किंग की जगह हमें मिल ही गई। फोर्ट के बाहर बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार लगा है विदेशी चीज़ों का और टॉयज़ का, जहाँ पे टी शर्ट्स काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं और अच्छे भी होते हैं, लेकिन ढूंढना आना चाहिए। देखिए, हमें फोर्ट दूर से दिखाई दे रहा है। अभी हम एंटर होते हैं अंदर, तो फोर्ट में अंदर आते ही हमें दोनों ओर दिखेंगे पानी। फोर्ट में एंटर होते ही दोनों रास्तों पर समुद्र का पानी दिखेगा। इस फोर्ट की खास बात यह है कि ये फोर्ट चारों ओर से पानियों से घिरा हुआ है, यानी यहाँ से कोई बच के तो नहीं जा सकता। ये फोर्ट बेसिकली अंग्रेजों ने बनाया है। अपनी कोठी कहते हैं उसको, और छावनी भी कहा जाता है, अपने शस्त्र तोप्स वगैरह को रखने के लिए और बिजनेस के लिए। तो हमारे साथ साथ डॉग्स को भी देखना है फोर्ट। तो चलिए, हम अब जा रहे फोर्ट के मेन दरवाजे की ओर, मेन गेट की ओर। तो ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है और धूप की वजह से थकान भी लग रही है। तो हम पहुंच चुके हैं दीव के फोर्ट के मेन गेट की ओर। यहाँ के किले काफ़ी नुकीले हैं। तो एंटर होते ही हमें दिख रहा है बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड। ये इसका मेन ग्राउंड एरिया है। अब हम ज़्यादातर हो सके ऊपर चढ़ाई करेंगे और छत की ओर जाएंगे। तो यहाँ से आगे चल के हमें दिखेगा एक गार्डन। ये एक दूसरा गेट है। यहाँ से एंटर होते ही हमें एक गार्डन दिखती है और थोड़ी सी जेल के कुछ सेल्स भी दिखेंगे, जो आज की कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन दिखाई तो दे ही रहे। क्या आप जानते हैं कि पहली बार ये फोर्ट किसने बनाया था? अगर जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे थोड़ी सी गन और मिनी टॉप रखी गई है। चलो आगे चल के हमें यहाँ की हिस्ट्री दिखाई देती है कि आखिरकार ये फोर्ट किसने बनाया है और इसकी क्या खास बात है, और यहाँ का मैप भी है। तो अब असली जर्नी शुरू होती है फोर्ट की। यहाँ पे पीने का पानी और बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। तो चलिए, हम जाते हैं छत की ओर, क्योंकि छत में ही तो है असली मज़ा। यहाँ की तोप्स, यहाँ पे 3 हॉर्स एक साथ चल सके इतना लंबा रास्ता है और सारी तोपें एक साथ बाहर आ सकती है। और आज भी इसकी कंडीशन वैसी ही जैसे पहले थी। इतनी धूप, इतनी बारिश ने इसका रास्ता भी नहीं बिगाड़ा।
यहाँ की चढ़ान थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि छत की ओर जा रहे हैं तो थोड़ी सी चढ़ान आएगी। यहाँ का गार्डन का अच्छे से मेंटेन भी किया गया है। तो अब हम जा रहे हैं फोर्ट में नीचे की ओर। ये थोड़ा सा अंधेरा वाला दरवाजा है, थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन कोई नहीं, सब साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये गर्भ एरिया भी कहा जाता है इसका। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जैसे कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो। और इस दरवाजे से बाहर आते ही हमें फोटोग्राफी की लोकेशन तो बहुत ही अच्छी सी मिलेगी यहाँ पे। तो चलिए हम पहुंच गए हैं फोर्ट के छत पर। हम एक ही भाग की ओर अभी छत पे चढ़े हैं। ऐसे 4 और पार्ट है इस फोर्ट के। तो यहाँ पे बीच में एक खूबसूरत सी लॉन है और चारों ओर बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स भी है। यहाँ से बाहर समंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। धूप भी अच्छी सी है और लोकेशन भी तो अच्छा है। तो चलिए मेरे साथ तो जुड़े रहे, हम आगे फोर्ट देखने वाले हैं। फोर्ट पे आगे क्या क्या है। तो यहाँ से हम छोटा सा एक मंदिर भी देखेंगे और यहाँ से हमें दिखाई दे रही है बहुत सारी तोप्स। मुझे ना तोप्स देखना बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री दिखाता है, साथ साथ में हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी भी दिखाता है। तो ये पूरा लोहे का बना हुआ है और यहाँ से बाहर देखो दिखाई दे रहा है दूर तक समुंदर ही समुंदर, वो भी लहरों वाला। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और पानी की हल्की हल्की लहर और पवन भी है साथ में, है ना, बहुत ही खूबसूरत। आपको ये दीव का फोर्ट कैसा लगा उसका कमेंट ज़रूर करें और जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारी तोप्स देखनी है। हमने तो ये थोड़ी सी ही देखी है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये देखिए छत पे ना छोटे छोटे होल्स है। यहाँ ये होल्स इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे अंधेरा काफ़ी है तो धूप भी मिल जाए और हवा भी मिल जाए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें बीच में दिख रहा है खाली जगह, जो पहले कुछ होगा लेकिन टूट चुका है। अभी मुझे कुछ पानी के स्टोरेज का जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें दिख रही है छोटी छोटी सी तोप और गन्स। ये आज भी वैसी कंडीशन में जैसे पहले थी। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत अच्छा रखा गया है सभी शस्त्रों का। तो बीच में आ रहा है एक खूबसूरत सा गार्डन और अब हम चल रहे हैं दीवादांडी की ओर। यहाँ से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है लेकिन चलते चलते रास्ता तो कट ही जाएगा। बीच में हमें दिख रहा है एक छोटा सा चर्च और एक सभा। ये पेड़ भी दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा है। तो यहाँ पे एंटर होते ही हमें पोर्टुगल्स के कुछ निशान दिख रहे हैं उनके राजाओं के, और ये कोई राज्य सभा हो इस तरह का पूरा खंड है। तो चलिए अंदर एंटर होते देखते हैं कि असल में है क्या। तो आते ही हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा सिंहासन जैसे ये पूरा का पूरा पत्थरों का कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे पोर्टुगीज लैंग्वेज में कुछ लिखा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है और समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं, चलिए अब आगे चल के देखते हैं नज़दीक से कि सिंहासन कितना बड़ा है। ये देखिए काफ़ी बड़ा है यार ये। तो यहाँ से बाहर निकलते ही हमें आगे का रास्ता ढूंढना है कि अभी किस ओर चलेंगे। तो ये सीधी चढ़ान आ गई। दृश्य को लेके यहाँ पे चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आए हो तो देखे बिना कैसे जाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं दीवादांडी की ओर। ये चढ़ान बेसिकली तोप्स को चढ़ाने के लिए और हॉर्स को ऊपर तक पहुँचाने के लिए बनाई गई है। इस फोर्ट में कहीं भी आपको सीढ़ियाँ नहीं दिखाई देगी चढ़ान के लिए,
उतरने के लिए तो सीढ़ियाँ ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन चढ़ने के लिए तो ये ढलानी है। यहाँ पे बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हम गिर भी सकते हैं। यहाँ से पूरा फोर्ट दिखता है और समुंदर भी। कितना खूबसूरत है यार ये। त्रिशु को भी देखना है कि दीदी दीदी मुझे भी देखने दो, कहाँ है क्या है वहाँ पे। यहाँ से ना आपको पूरा दीव और उसकी सिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर दूरबीन लेके आए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप यहाँ से सारा नज़ारा देख सकते हैं। अभी भी एक और चढ़ान बाकी है, 2 चढ़ान के बाद ही हम पहुँच जाएंगे दीवादांडी की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम पहुंच चुके हैं देवादांडी की ओर। ये काफ़ी बड़ी है यार, और पूरी की पूरी लोहे की है। धूप की वजह से ना ये गर्म भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन चढ़ते चढ़ते ना मेरी सांस फूलने लगी है। और त्रिशु को तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उसने चढ़ाई की नहीं है, मम्मा ने उसको चढ़वाया है। तो यहाँ पर भी एक तोप दिखाई दे रही है। ये काफ़ी लंबी तोप है, मतलब दूर तक इसका गोला जाता होगा, और इसकी चारों ओर की जगह भी सादा है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ है दीवादांडी से उतरने का रास्ता। इसमें भी ना संभाल के उतरना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो यहाँ से उतर के हमें वापस से एक थोड़ा सा गार्डन दिखता है और बाहर जाने का रास्ता भी। ये फोर्ट थोड़ा सा ना, मतलब वो नहीं आता है गेम भूल भुलामनी के जैसा भी है थोड़ा सा। तो चलिए अब यहाँ से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो बाहर निकलने के लिए तो सीढ़ियाँ अवेलेबल ही है। चलिए हम यहाँ से तो दीवादांडी से काफ़ी दूर पहुँच चुके हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक चुके हैं। एक पूरा दिन इस फोर्ट में निकल सकता है आराम से, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि अब हमें जाना है नारगोल बीच की ओर। उससे पहले हमें देखना है आर्मी की नेवी बोट। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से बाहर। आखिरकार फोर्ट से बाहर आने का रास्ता हमें मिल ही गया। बाहर आते ही हमने देखा कि एक रास्ता समुंदर की ओर भी जा रहा है, तो वो भी देख ही लेते हैं। ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और यहाँ से समुंदर ही समुंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए जिस रास्ते से अंदर आए थे वही रास्ते से अभी बाहर जाते हैं। तो दीव आके ना एक बार इस फोर्ट की विज़िट ज़रूर करें, फोर्ट देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो कैसा लगा उसका कमेंट भी करना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब हम चलते हैं नेवी के बोट की ओर। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और ये देखिए जहाँ से हमने गाड़ी पार्क की ना वहाँ से देखते हैं तो सामने होटल्स दिखती है। बहुत सारी होटल्स है यहाँ पे और सभी तरह के फूड मिल जाते हैं, गुजराती, पंजाबी, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, नॉन वेज और सी फूड्स भी। तो पहले हम बोट ही देख लेते हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। तो हम चल रहे हैं बोट की ओर। बोट की विज़िट का चार्जेस है 100 रुपीज़, यानी कि अगर आपको ये देखना है ना तो 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। तो हम अब जा रहे हैं खुकरी की ओर। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सभी जगह पे एरोस लगाए गए हैं कि आपको कहाँ से होके कहाँ जाना है। तो चलिए पे हम एरो को फॉलो करते हैं। तो पहले हमें दिखती है ये वाली बड़ी वाली गन, मेरी हाइट से तो काफ़ी बड़ी है ये। और आगे हमने दिख रही है चारों ओर फायर करने वाली गन। दुश्मन दिखा नहीं और उसको मारा नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी वाली है ये।
इससे आगे चल के देखते हैं तो हमें एक छोटी सी ना तोप दिखाई दे रही है। तो चलिए हम एरो को फॉलो करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ये बोट फिलहाल पानी में खड़ी है, तो जैसे अंदर आके हमें ऐसा ही फील होगा कि हम समुंदर के अंदर ही है। तो ये देखिए, ये है बड़ी वाली तोप। हमने पुरानी तोप तो देख ली, अब ये नए ज़माने की नई वाली तोप है। दुश्मन को देखते ही ना बिल्कुल फायर कर देती है। बोट चाहे कोई भी हो, पोस्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, वही टाइटैनिक वाला। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जाते हैं खुकरी में अंदर की ओर कि अंदर क्या है। पहले तो एंटर होते ही हमें बहुत सारे पाइप्स और वायर्स दिखेंगे। इसे देख के ऐसा लगता है कि हम वायरों के जंगल में आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ के चीफ की ऑफिस दिखती है, जहाँ पे म्यूज़ियम है छोटा सा, जो यहाँ के चीफ के बारे में हमें डिटेल देता है। और आगे चलते हैं ना, तो हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है एक रास्ता जो बंद है। यहाँ पे जाना हमारे लिए अलाउड नहीं है। और एक नीचे जाने वाला रास्ता भी है, जो नीचे कोई तकनीकी खराबी होना तो उसे रिपेयर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी सी जगह है, चारों ओर एसी भी लगाई गई है और लाइटिंग की भी सुविधा है जो जनरेटर से चलती है। तो यहाँ आके आपको गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगने वाली है। ये जगह है बेड रेस्ट के लिए, किसी को अगर आराम करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अंदर कितनी सारी सुविधाएं है ये। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो एक और रास्ता है जो नीचे की ओर जाता है। अब हम जाने वाले हैं और अंदर, खुकरी के अंदर। तो ये रास्ता जाएगा हमारे किचन की ओर, या खुकरी के किचन की ओर। देखिए किचन भी कितना खूबसूरत है। देखिए एक छोटी सी जगह में कितनी सारी चीज़ें फिट की गई है। इसे देख के ना आपका मन चकरा जाएगा। ये यहाँ के ऑफिसर्स की फ़ोटोज़ है। इसे देख के इसको सलाम करने का मन करता है। अगर आपको भी सलाम करने का मन करता है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये ना यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं ना युद्ध के लिए, उसका रूम है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि क्या है। इसे देख के लगता है कि हमारे नेवी के जवान कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको भी मेरी तरह ऐसा फील हो रहा है ना, तो जल्दी से वीडियो में लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जय हिंद जय जवान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। तो यहाँ पे मेडिकल की भी सुविधा है। ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स और बेड्स भी है और मेडिसिन रखने का रूम भी अलग से है। मतलब युद्ध के दौरान किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। तो यहाँ से हम निकल गए हैं बाहर, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई हमारी जर्नी। हमें जाना है खुकरी में ऊपर की ओर। तो ये सीढ़ियाँ आदि गई है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। थोड़ी सी छोटी है लेकिन संभाल के चढ़ना पड़ेगा, गिर विर ना जाए। साइड में देखिए बोट को बांधने के लिए ना बड़े बड़े व्हील्स दी गए हैं। तो चलिए यहाँ से एरो से ही हमें गाइडलाइन मिलती रहेगी। ऊपर से समुंदर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा एरिया यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये जगह है हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए। आगे चल के हमें दिखाई दे रही है एक और गन। यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा छोटा है, वापस से हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है।
चलिए चढ़ के देखते हैं कि ऊपर क्या है। ऊपर आते ही हमें दिखने वाली है कंट्रोल रूम। हाँ, जहाँ से कुकरी को कंट्रोल किया जाएगा कि किस ओर उसे चलाना है, दुश्मन की चाल को देखनी पड़ेगी और समुंदर का नज़ारा देखना है। तो यहाँ से पूरे की पूरी कुकरी का कंट्रोल होता है। खुकरी देख के ना नेवी के इंजीनियर को सलाम करने का मन करता है। आपको भी मेरी तरह सलाम करने का मन करता है ना, तो जल्दी से जय हिंद कमेंट में लिख दीजिए और फटाफट से ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम नीचे की ओर चलते हैं यहाँ से। तो हम आ गए कुकरी से बाहर की ओर। अभी बाहर आते आते ना छोटी छोटी भूख लगने लगी है। तो यहाँ से देखा बाहर तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो हम चल दिए अपनी पेट पूजा करने के लिए। तो बाहर से देखिए कुकरी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो हम चले अपना होटल। ये होटल का फूड ना बहुत ही बढ़िया और यमी है। अगर दीव आए ना तो एक बार यहाँ पे खाना ज़रूर खाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।